चिराग चिड़िया में आओ थोड़े आजा अरे रोटा पूरा सूर्यनारायण भगवान की जय हो। एक माँ बेटी थी, माँ गाय चलने जाती, एक का महीना है, रोटा का रविवार है। माँ ने बेटी से कहा बेटी आज मेरे दो रोट बनाने में गाय चरा कर आती हूँ, फिर मैं दोनों को पूजा करेंगे। बेटी ने माँ के निमित्त एक रोटी तैयार की। सूरज भगवान योगी का वेश धारण कर रहे, बोला भाई भिक्षा दो। बेटी ने माँ का मेरा रोट अभी किसी का नहीं, तो जोगी ने कहा मैं जाता हूँ। तो बेटी ने सोचा जाता खाली आ जा रहा है। उसने माँ के लोटे में थोड़ा किनार खंडी करके जोगी को थोड़ा रोटा दे दिया। माँ गाय चरा कर आई, बेटी से बोली मेरा रोट का है। खंडी को देकर माँ बावली हो गई, वो रोटो में कोड़ दे दे। मैं जो कहती पूरी नगरी में घूमने लगी। बेटी डर के मारे पीपल के झाड़ में बैठ गई। निकले बेटी भूखी प्यासी बैठी हुई। सूरज भगवान को उसको दे आई। सूरज भगवान ने उसे के लिए पानी का लोटा चूरमा भेज दिया। एक दिन एक राजा का कंवर शिकार करने आए तो पीपल की ठंडी छाया में बैठा और बोला कितना अच्छा होता है कि पीने का थोड़ा पानी मिल जाता। ऐसा सुनती लड़की ने थोड़ा पानी डाला। फिर राजा कंवर ने कहा मुझे भूख लगी, कुछ खाने को दे दो, अच्छा होगा। तो लड़की ने ऊपर से चूरमा डाला। कंवर को भूख प्यास मिलती हुई क्या करने लगा, कहाँ या कहाँ ये सोचकर राजा ने अपने सिपाहियों को पीपल के पेड़ खोद कर भेजा। उन्होंने सब जगह देखा, उन्हें कुछ नहीं मिला। तो राजा कंवर खुद ऊपर चढ़ा, ढूंढा तो वे लड़की मिली। राज कंवर ने कहा तू कौन है? तब लड़की ने अपनी कहानी सुनी। राजा कंवर ने कहा मेरे साथ ही करे। तो लड़की बोली आप तो नगरी के राजा हो, मैं तो गरीब के अनाथ लड़की। मेरे भाई ने राजा ने जी ने गाजे बाजे के साथ कन्या के बिल्कुल के नीचे ब्याह कर दिया। बहुत दिन बीत गए। एक दिन घूमती घूमती महल के बाहर पहुंच गई। राजा देने पर घी रोटो दे दे। घी रोटा की मिली कोट से बेटी से खड़ी देखकर रानी सिपाही उसको भेजकर माँ को बुलाया और एक कमरे में ठहराया। कमरा बंद कर दिया। एक दिन राजा ने सारी चाबियाँ मांगी। रानी ने 6 कमरे की चाबियाँ दी, 7वें कमरे की चाबियाँ नहीं दी। राजा ने जिद करके 7वें कमरे की चाबी लाकर 7वां कमरा खोल दिया। तो आगे सोने की शिला देखी। राजा ने पूछा ये क्या है? रानी ने कहा ये मेरे पियर की भेंट है। राजा बोला हमको आपके पियर देखना है। रानी ने कहा मेरे पियर में कोई नहीं, आप तो पीपल के नीचे ब्याह कर लाए थे। राजा हट कर ले रानी सूरज भगवान से विनती करने की साथ ही मांगा। तो राजा ने रानी को पीरवासा दे दिया। और राजा जी अब ससुराल गए तो वहाँ पर बहुत स्वागत हुआ। कोई के मासा जी आया, कोई के बुआ जी आया, कोई के पुप्पा जी आया और राजा रानी को अच्छा सत्कार किया गया। राजा को परिवार देख के बहुत आनंद हुआ। एक पैर पूरा रहा हुआ। रानी घर चलने करने लगी। राजा बोला इतना बढ़िया ससुराल मैं तो नहीं जाऊँगा। अब तो रानी कुंवर के चितों का काटने लगी, रुलाने लगी और कहा मेरे कुंवर तो रो रहा है, आप तो राजा जल्दी चलो। रानी को पियर डालने में खुद दिया, रिदा किया जल्दी कि राजा के अपने पैरों की मोचली जोड़ी का खासना वही भूल गए। थोड़ा आगे आगे जाते राजा के आदमी सिपाहियों से कहा वापस घुमाओ, मेरी घोड़ी खासना और पैरों की मोचली रह गई है। रानी ने कहा इतनी सी चीज़ के लिए वापस क्यों जाते हो? इतना तो धन है भगवान ने दिया है। तो सुनी पीपल के नीचे गए, देखा तो वहाँ कोई नहीं था। पत्ते उड़ थे कोई। राजा बोला रानी ये सब क्या है? रानी बोली सूरज भगवान के सवा का पेट पूरा था, मेरे रोटा करने के पीरवासे के लिए सूरज को करना चाहिए। जैसे रानी को सूरज भगवान ने पीरवासा दिया, सबको देना, सब पर वचन लेना। सूरज भगवान कृपा करे, खोटी की खरी अधूरी की करी पूरी करे। सूरज भगवान की એ ચીરું ઘર લઈને જવું ને પછી